मिथिला टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम काजल तिवारी है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन के बयान ने हलचल मचा दी है। जेडीयू और पार्टी नेतृत्व पर लगातार हमलावर हो रहे आनंद मोहन ने अब ऐसा बयान दे दिया जिससे कई राजनीतिक पार्टी बनाने की अटकलें तेज हो गई है। जब आनंद मोहन से पूछा गया कि क्या वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं तो उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब दे दिया, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। अब आनंद मोहन के इस बयान से कई मायने निकाले जा रहे हैं। आनंद मोहन के इस बयान को सिर्फ एक शायरी नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार जेडीयू की कार्यशैली, नेतृत्व और संगठन को लेकर खुलकर सवाल उठा रहे। खासकर बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद उन्होंने पार्टी के अंदर थैली की राजनीति होने तक का आरोप लगाया था। आनंद मोहन ने हालिया बयान में कहा कि पहले लोगों को टिकट दिया जाता है और बाद में पार्टी का सदस्य बनाया जाता है। उन्होंने इशारों में जेडीयू के अंदर पैसे और प्रभाव की राजनीति हावी होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी अब विचारधारा से भटक चुकी है और पुराने नेताओं की अनदेखी की जा रही है। आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के करीबी नेताओं और सलाहकारों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग मुख्यमंत्री को राजनीतिक रूप से खत्म करने में लगे हुए हैं। उनके बयान के बाद जेडीयू के भीतर खलबली मच गई। राजनीतिक जानकार मान है कि यह सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि भविष्य की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दरअसल बिहार में नई सरकार बनने के बाद से ही आनंद मोहन खेमे की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि उनके बेटे चेतन आनंद को मंत्री पद नहीं मिलने से वो काफी नाराज थे। इसके बाद उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंच से जेडीयू नेतृत्व और सरकार पर सवाल उठाए। आनंद मोहन के बयान के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या वो अलग राजनीतिक मोर्चा बनाने की तैयारी में है या फिर किसी नए गठबंधन की जमीन तैयार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके बयान ने एनडीए और जेडीयू दोनों के अंदर हलचल तेज कर दी है। वही आपको बता दें कि हाल ही में राजद की नेत्री रितु जायसवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, तो रितु जायसवाल के शामिल होने पर भी कई तरह की बातें कही जा रही है। बातें ये कि फिलहाल एनडीए गठबंधन से शिवहर लोकसभा से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद सांसद है, लेकिन 2029 में यानी अगला लोकसभा चुनाव में समीकरण बदल सकता है। अगर आनंद मोहन का यही तेवर रहा तो लवली आनंद का टिकट कट जाएगा और वहां से रितु जायसवाल उम्मीदवार हो सकती है। इसी बीच आनंद मोहन ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उनके बयान से कई सारी जो राजनीतिक मायने हैं वो सामने आ रही हैं। तौल के कहता हूँ, सोच समझ के कहता हूँ, जो कहता हूँ उसमें फिर बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। बस आप लोग इतना कीजिए कि जो मैं कहूँ उसको चलाइए। वो जो कट करके लोग चला रहे हैं, बात का बतंगर बना रहे हैं, एलसीसीएन छोड़ रहे हैं, बातों सवालों का जवाब नहीं, उसको डाइवर्ट करने की कोशिशें हो रही है, उससे आप लोग भी बचिए। इसलिए कि प्रेस एक लोकतंत्र में एक जिम्मेवार स्तंभ है और जो बुनियादी सवाल उठते हैं उसका जवाब, उन सवालों का जवाब होना चाहिए, न कि उसको काट छाट करके डाइवर्ट करके बातें फैलाई जाए। आपने जो थैली वाला बयान दिया उसमें संजय सिंह बिल्कुल जैसा आप देखिए, हर भौंकने वाले का जवाब आनंद मोहन नहीं देते। सर क्या आप नई पार्टी आपके बेटे को मंत्री का दर्जा मिला है, चेतन आनंद को मंत्री का दर्जा मिला। मैं पहले कहा हूँ कि कोई भी उप मुख्यमंत्री चुप मुख्यमंत्री होता है, उप मंत्री क्या होता है। सर क्या आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्या नई पार्टी? वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। जदयू छोड़ रहे हैं क्या? आपने कहा था कि जिसको छोड़ना है वो छोड़े ना। जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया वो न जदयू छोड़े। जदयू बिहार पीपुल्स पार्टी और समता पार्टी के विलय के बाद
जदयू बना। बिहार में जो एनडीए बना, जो संपूर्ण देश में एनडीए की नींव पड़ी, वैशाली की जीत के बाद आनंद मोहन के अथक परिश्रम से बना था। जिसको भागना है वो भागे। क्या लगता है जदयू को कौन समाप्त कर रहा है? जदयू को कौन समाप्त? आपसे बेहतर कौन जानता है? आप बताइए। आप नहीं जानते हैं क्या? आप नहीं जानते हैं क्या? आनंद आप सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि 22 लोग पहले उनको टिकट दिया गया और फिर पार्टी का मेंबर बनाया गया। 22 लोग ऐसे हैं जेडीयू में। आनंद का क्या स्टैंड होगा? अब वो सब इंतजार कीजिए ना, एक ही दिन सब कुछ बता दे। जिसका स्टैंड होगा उनसे पूछिएगा। ठीक है।